सो है गैस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है BSE लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं BSE से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों बैक टू बैक 2 दिन BSE का शेयर आपको फोकस में रहता हुआ दिखा है। कल के दिन की बात करें तो BSE आपको 6% के आसपास की तेज़ी दिखाता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि कंपनी ने अपडेट किया था कि 30 मार्च को कंपनी का बोर्ड मीटिंग है, जिस बोर्ड मीटिंग में कंपनी बोनस का प्रपोजल रखेगी। और बोनस का प्रपोजल, स्पिरिट का प्रपोजल कोई भी कंपनी जब अपने बोर्ड मीटिंग में रखती है तो अक्सर उस चीज़ को मार्केट अच्छी नज़र से देखती है और उसका इम्पैक्ट स्टॉक में भी देखने को मिलता है। तो बोनस की वजह से लास्ट ट्रेडिंग सेशन आपको स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली थी। बट आज के दिन की बात करें तो कल के मुकाबले आज के दिन का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। अब इस परफॉर्मेंस के पीछे का क्या रीज़न है? तो इसके पीछे का रीज़न है NSE या फिर हम बोल सकते हैं SEBI। तो देखो दोस्तों, आप सभी को मैंने बता रखा है कि पिछले कुछ टाइम से जो BSE ने अच्छे रेवेन्यू, अच्छे प्रॉफिट हमें दिखा रखे हैं वो अपने सिक्योरिटी सर्विसेज वाले सेगमेंट से दिखाई है। पहले कंपनी जितना रेवेन्यू जनरेट करती थी इस सेगमेंट से और अब जितना रेवेन्यू जनरेट करती है इस सेगमेंट से, उसमें अगर डिफरेंस देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा दिखेगा। मार्केट शेयर भी आपको इस सेगमेंट में कंपनी का बढ़ता हुआ दिखा है। अब क्यों बढ़ा है? क्योंकि NSE के पहले जो एक्सपायरीज हमें देखने को मिलते थे वो थर्सडे को देखने को मिलते थे और अभी भी हमें थर्सडे को ही देखने को मिलेंगे। बट BSE की जो एक्सपायरी है यानी कि सेंसेक्स की जितनी भी एक्सपायरीज थे वो हमें फ्राइडे को देखने को मिलते थे। फिर BSE ने उसको चेंज कर ट्यूसडे कर दिया, यानी कि NSE से पहले उनकी एक्सपायरी होने लगी। और इससे क्या है कि बैंक निफ्टी की बात करें या फिर निफ्टी की बात करें, उनका काफ़ी बड़ा वॉल्यूम्स हमें BSE के पास आता हुआ दिखा और जिसके पास ज़्यादा वॉल्यूम्स हैं उसको ज़्यादा रेवेन्यू और ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ये सिंपल सा हिसाब है। अब दोस्तों इस चीज़ को देखते हुए NSE ने क्या प्लान किया था कि हम अपनी एक्सपायरी को चेंज करने वाले हैं। हमारा जो एक्सपायरी हमेशा थर्सडे को हुआ करता था उसको हम बदल कर मंडे शिफ्ट करने वाले हैं। इट मीन्स जितनी भी एक्सपायरी हैं निफ्टी की, चाहे बैंक निफ्टी की बात करें या फिर निफ्टी की बात करें, उन सभी की एक्सपायरी हमें मंडे को देखने को मिलेगी। ऐसा यहाँ पर NSE ने प्लानिंग की थी। बट इन सारी प्लानिंग को सेबी ने देखा जाए तो खारिज कर दिया है, यानी कि सेबी ने इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो फिलहाल कैंसिल कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि NSE की एक्सपायरी से पहले अभी भी हमें BSE की एक्सपायरी ही देखने को मिलेंगे, यानी कि सेंसेक्स की एक्सपायरी देखने को मिलेंगे। तो जो कंपनी पहले अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही थी उसी को कंपनी आगे भी रिपीट कर सकती है। तो इस चीज़ को नोट करना, और इसी चीज़ की वजह से आज के दिन BSE के परफॉर्मेंस आपको अच्छे दिखे हैं। बट दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि BSE में जब भी वन साइडेड मूव देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं उसके बाद एक ऐसा न्यूज़ हमें सुनने को मिलता है जो न्यूज़ BSE के लिए अच्छी होती है। और जब वन साइडेड नेगेटिव मूव देखने को मिलता है तो आगे चलकर कुछ ऐसा न्यूज़ हमें सुनने को मिलेगा जो कि BSE के लिए नेगेटिव होती है। और ये जो NSE की एक्सपायरी की न्यूज़ हमें सुनने को मिली थी कि वो थर्सडे से शिफ्ट होकर मंडे जाने वाले हैं, ये न्यूज़ आने से पहले ही BSE नेगेटिव परफॉर्म कर रहा था। और अब देखो सेबी ने इसको कैंसिल कर दिया। पिछले एक महीने के अगर BSE के चार्ट को देखोगे आप जाकर, बॉटम से करंट प्राइस को कंपेयर करो, 40% की तेज़ी आपको BSE में देखने को मिल जाएगा। तो न्यूज़ तो आज पब्लिश हुआ बट तेज़ी तो आपको पिछले एक महीने से देखने को मिल रही है, फिर 10-15 दिनों से देखने को मिल रही है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी कि कहीं ना कहीं इनसाइडर ट्रेडिंग का थोड़ा मसला तो मुझे दिख रहा है। कोई भी न्यूज़ आने से पहले ही BSE रिएक्ट कर रहा है और इसको आर्टिकल्स के ज़रिए अभी तक हाईलाइट नहीं मिल रही है, बट मैंने नोटिस किया है तो इस वजह से मैं आपको बता दे रहा हूँ अगर आप BSE के इन्वेस्टर हैं तो। और चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, क्योंकि आज के दिन ये जो न्यूज़ है इस न्यूज़ का असर सिर्फ ऐसा नहीं कि BSE को ही फेस करना पड़ा है, CDSL को भी फेस करनी पड़ी है। इनफैक्ट कैपिटल मार्केट से जुड़ी जो कंपनीज़ हैं, मेनली एक्सचेंज हो या डिपॉजिटरी हो, उसको फेस करनी पड़ी है। और उन सभी में आज के दिन परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो अच्छी दिखेगी। BSE, CDSL, MCX, इन सभी में आपको अप टू 18% का जंप देखने को मिला है। अब देखो दोस्तों CDSL की बात करें तो CDSL भी चाहती है कि मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा रहें। अब एक्सपायरी का खेल होगा तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम जो है वो हमें गिरते हुए नज़र आ सकते हैं। अब सेबी ने ये जो एक्सपायरी का खेल को रोक लगाया है, इससे BSE को तो फ़ायदा है, बट अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो वॉल्यूम्स अगर कांस्टेंट रहेंगे तो इससे CDSL को भी फ़ायदा रहेगा, क्योंकि CDSL हो, ब्रोकर हो या फिर हम बोल सकते हैं BSE हो या फिर एक्सचेंज आप बोलो, इन सभी को वॉल्यूम से ही तो मतलब है।
जितना ज़्यादा वॉल्यूम एफ सेगमेंट में उतना ज़्यादा इनकी कमाई। और ये सेबी ने जो चीज़ें अभी अपडेट की हैं, इन सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं बीएसई को तो राहत मिलेगा, बट उस चीज़ की वजह से सीडीएसएल भी आज के दिन थोड़ी चैन की सांस लेती हुई दिखी है और सीडीएसएल का शेयर में उसका इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिला है। और दोस्तों इन सारी चीज़ों के बीच में सीडीएसएल में एक पॉइंट को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना कि पहले के कंपैरिजन में डीमैट अकाउंट का जो ओपनिंग का नंबर है वो लगातार हमें नीचे गिरता हुआ दिखा है। तो इसका मतलब है कि पुराने लोग तो मार्केट से एग्जिट किए थे मार्केट में गिरावट की वजह से, बट नए लोग की भी एंट्री मार्केट में पहले की तरह देखने को मिल नहीं रही है। और ऐसे में एफ ट्रेडिंग्स में जो सेबी के न्यू रूल्स की वजह से वॉल्यूम्स गिरे हैं उस चीज़ को भी हाईलाइट करना, और इन सारी चीज़ों का असर सीडीएसएल हो या फिर बीएसई हो, इनके Q3 के अर्निंग्स में देखने को मिला था, बट Q4 में ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और सीडीएसएल ने अपने ट्रांजैक्शन चार्जेस के जो बोल सकते हैं प्राइजेस को कम किया है, उस वजह से इनके जो मार्जिन्स हैं उसमें भी हमें ह्यूज फॉल देखने को मिल सकती है Q4 में। तो अभी कंपनी में इससे रिलेटेड न्यूज़ आई है, इस वजह से स्टॉक ने रिएक्ट किया है, बट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट अर्निंग्स भी हैं। आगे चलकर जो अर्निंग्स आएंगे वो देखना इंपॉर्टेंट है कि वो करंट वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाती है नहीं, क्योंकि पहले के मुकाबले वैल्यूएशन तो ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, बट उसके हिसाब से अर्निंग्स होनी भी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ही ख़राब अर्निंग्स हो जाए, अगर बहुत ही ख़राब हो जाती है तो वैल्यूएशन और भी ज़्यादा करेक्ट हो सकता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में सेट करके चलना। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि मैं आपको सेल करने का रिकमेंड कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सीडीएसएल को ट्रैक कर रहे हैं तो सीडीएसएल में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी आनी बाकी हैं, उसको भी देखो ताकि आपको एनालिसिस करने में और भी ज़्यादा आसानी हो। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को, जिसका नाम है दोस्तों एशियन पेंट लिमिटेड। अब एशियन पेंट से रिलेटेड अपडेट हमें सुनने को मिल रहा है। अपडेट दोस्तों ये है कि एशियन पेंट ने अपने कैपेक्स को बूस्ट कर दिया है। 3250 करोड़ रुपए कंपनी कैपेक्स करने वाली है अपने गुजरात फैसिलिटीज़ के लिए। अब इससे रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, पहले कंपनी ने बता रखा था कि हम कैपेक्स करने वाले हैं करीब 2560 करोड़ रुपए। फिर कंपनी ने बताया कि इसको हम एक्सपैंड करेंगे 690 करोड़ से, यानी कि एडिशनल कैपेक्स कंपनी ने अनाउंस किया 690 करोड़ का। तो टोटल जो कंपनी अपने प्रोजेक्ट में खर्च करेगी वो होगा 3250 करोड़ रुपए। ये चीज़ नोट कर लो। अब ये जो इन्वेस्टमेंट्स कंपनी करने वाली है वो ऑब्वियस सी बात है कि एक फैसिलिटीज़ को सेटअप करने से रिलेटेड है। और मेंशन है कि एशियन पेंट की जो सब्सिडरी है वो मैन्युफैक्चरिंग करेगी विनाइल एसीटेट इथिलीन इमल्शन और विनाइल एसीटेट मोनोमर्स। अब VAE यानी कि विनाइल एसीटेट इथिलीन इमल्सन की बात करें तो उसके क्या यूजेस हैं उसको आप देख लेना। बट अगर हम बात करें VAM की यानी कि विनाइल एसीटेट मोनोमर्स की, तो उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ हैं, या फिर बोल सकते हैं उसको जो यूज़ करती है वो कंपनी बहुत बड़ी है, और वो कंपनी का नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड। अब पीडीलाइट इंडस्ट्री जो ग्लू बनाती है, मेनली स्कूल ग्लू की बात करें तो उसमें यही उनका रॉ मटेरियल है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो कंपनी बना रही है उसको लेने के लिए बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में, जिसमें आप पीडीलाइट इंडस्ट्री को भी ले सकते हैं, आप एस्ट्रल को भी ले सकते हैं, वो भी हमें एडहेसिव मार्केट में उतरती हुई दिखी है। तो ये एक तरह से देखा जाए न्यूज़ काफ़ी बड़ी है। अगर कंपनी अपनी फैसिलिटीज़ को बढ़ा रही है तो कहीं ना कहीं इससे ये एक चीज़ तो हम मान सकते हैं कि जिस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कर रही है उसका डिमांड मार्केट में अच्छा खासा है। तो एज ए इन्वेस्टर इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लेना। बाकी अगर आप इन्वेस्टर नहीं हैं तो इग्नोर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।